आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो इसके कंटेंट में आप ये 3 चीज़ें पढ़ोगे अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन और हिस्टोमेटल कंट्रोल कपल्स लीव ट्रांसपिरेशन और टू लीव फोटोसिंथेसिस। ये एक तरीके से ओवरव्यू है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन मतलब वाटर का मूवमेंट सॉइल से होना और सॉइल से होकर लीफ तक पहुंचना। और जब ये वाटर का मूवमेंट होता है तो सबसे पॉइंट नंबर 1 पे लीफ पॉइंट नंबर 1 पे रूट से होता हुआ जब वाटर अंदर की साइड एंटर करता है, रूट है, रूट जोन है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर वाटर फिलअप रहता है। तो जब सॉइल के पार्टिकल के अंदर वाटर फिलअप रहेगा तो जब वो सॉइल का पार्टिकल रूट के टच में आता है तो वाटर वहां से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होता हुआ कॉर्टेक्स लेयर से, एपिडर्मिस लेयर से होता हुआ अंदर एपोप्लास्टिक पाथवे से और सिम्प्लास्टिक पाथवे से, दोनों से होता हुआ तब वो रूट अंदर की साइड एंटर करेगा। जैसे ही एंटर करेगा सेकेंड नंबर में यहाँ पे जाइलम और जाइलम के साथ यहाँ पे सेल्स एक दूसरे के साथ स्वेलअप होंगी। स्वेलअप होके वाटर ऊपर की साइड रन अप करेगा और जैसे ही लीफ में पहुंचेगा, लीफ से जितना उसे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उतना वो यूज होगा, बाकी ट्रांसप्रेशन प्रोसेस के थ्रू वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज कर जाएगा। स्टेम के अंदर जो ट्रांसप्रेशन होता है वाटर का, ये स्टेम है। स्टेम के अंदर जो सेकेंडरी, ये वाला जो सेकेंडरी प्रोसेस मैंने बताया जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस वाले प्रोसेस को यहाँ पे एलोब्रेट करके दिखाया गया है। यहाँ पे जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स के साथ साथ ट्रिकीट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसप्रेशन के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल आर कैरीड अप वन वे। वाटर मॉलिक्यूल केवल एक ही वे में ऊपर की साइड जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल एक साइड में। वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे राउंड राउंड शेप बनी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रन करता हुआ ऊपर की साइड जाता है। जैसे ही रन करता हुआ ऊपर की साइड जाएगा तो ये जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं और ये इट हैज अ थिक वॉल एंड स्टिफ्ट लिग्निन। जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो थिक वॉल होती हैं और लिग्निन की बनी हुई होती हैं। वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिवली अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। It is related to a dipole intermolecule forces which gas has high surface tension. Water molecule जैसे जैसे move on करेगा वैसे वैसे high surface पर जो टेंशन होगा, जो वो ज़्यादा होगा। जैसे ही हाई सरफेस ज़्यादा होगा तो कोहेसिन भी वहाँ पर काम करेगा। कोहेसिन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, एडिशन। एडिशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो पूरा स्टेम है उसके साथ अट्रैक्शन। तो एडिशन और कोहेशन दोनों ये प्रोसेस यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। द कनेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वेसल आर कनेक्टेड बाय एडिशन बिकॉज ऑफ जाइलम वेसल स्टेम के अंदर है। स्टेम के अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। तो जब वाटर स्टेम के साथ अटैच होता है, शूट के साथ अटैच होता है, तने के साथ अटैच होता है, तो वहां पर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है और जाइलम वेसल से वाटर मॉलिक्यूल का अटैच होना वो प्रोसेस है एडिशन। और वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना, एक दूसरे के साथ अटैच होना, वो प्रोसेस है कोहेसिन। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल्स के साथ अटैच होता है तो वो अटैच होता है एडिशन प्रोसेस के थ्रू और अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू। और अट्रैक्टिव फोर्स होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। इस टाइप से ट्रांसप्रेशन का जो ट्रांसप्रेशन होता है वाटर का जाइलम में, वो एडिशन प्रोसेस से आगे की साइड मूव ऑन होता है। ट्रांसप्रेशन का प्रोसेस, ट्रांसप्रेशन दैट मीन्स वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट। प्लांट से वाटर का मूवमेंट होना और एवापोरेट हो जाना। एवापोरेट मतलब भाप के रूप में एरियल पार्ट से रिलीज हो जाना, निकल जाना। और एरियल पार्ट जैसे कि आपका लीव्स हो गया, स्टेम हो गया या फ्लावर हो गया। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट।
बेसिकली वाटर तो प्लांट के लिए एक 100% नीड है, लेकिन उसका कुछ ही अमाउंट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है उसका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है 97 से 99.5% वो ट्रांसप्रेशन और गटेशन के थ्रू प्लांट से लॉस्ट भी हो जाता है। लीफ सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल की डॉटेड टाइप की जो बूंदे टाइप की जो प्रेजेंट होती हैं, वहां पर वहां पर पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में देखें तो स्टोमा बोलते हैं। And is most plant they are more numerous on the underside of the foliage। और स्टोमेटा लीफ के अंदर के साइड स्कन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए भी प्रेजेंट होते हैं। इस स्टोमेटा भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पर। स्टोमेटा आर बॉर्डर्ड बाय अ गार्ड सेल। स्टोमेटा जो कवर्ड रहते हैं वो गार्ड सेल से कवर रहते हैं। एंड देयर स्टोमेटल एसेसरी सेल, और स्टोमेटल एसेसरी सेल से कवर रहते हैं। स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, जो कि ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ट्रांसप्रेशन अकर थ्रू द स्टोमेटल एपरेटर। जो स्टोमेटल जब ओपन होता है, क्लोज होता है, तो ओपन होता है तो ट्रांसप्रेशन प्रोसेस वहां पर क्रिएट होता है। and can be through as a necessary cost associated with the opening of stomata to allow the diffusion of carbon dioxide gas। ऐसा बोल सकते हैं जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिफ्यूजन होगा, और जैसे ही डिफ्यूजन होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वहां पर वो भी क्रिएट होता है। ट्रांसप्रेशन ऑल्सो कूल प्लांट। ट्रांसप्रेशन प्लांट को कूल करता है, जो उनके अंदर का जो हीटअप होता है उसे कूल करता है। और जब वो कूल करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का चेंज हो जाता है। अब जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का चेंज होगा, वहां पे जो मास फ्लो होगा मिनरल न्यूट्रिएंट का वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, और वाटर रूट से शूट में मूव ऑन करता है। टू मेजर फैक्टर्स हैं जो कि वाटर फ्लो को चेंज करते हैं सॉइल से रूट में। एक है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और दूसरा है मैग्नीट्यूड प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू द सॉइल। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और प्रेशर ग्रेडियंट, both of these factor influence the rate bulk flow of the water movement। ये मैंने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और प्रेशर ग्रेडियंट आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया है। तो जो बल्क फ्लो होता है वाटर का, उसके ऊपर चेंज बल्क वाटर के बल्क फ्लो को चेंज कर देता है रूट से स्टोमेटल पोर पर, और लीफ से जाइलम से होता हुआ शूट से लीफ तक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। Mass flow of the liquid water from root to the leaf is derived in part of the capillary action। लिक्विड वाटर जब रूट से लीफ की तरफ जाता है तो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू होता हुआ जाता है, बट प्राइमरली इट इज डेराइविंग बाय वाटर पोटेंशियल डिफरेंसेस। वहां पर वाटर पोटेंशियल भी चेंज होते हैं, और वाटर पोटेंशियल के चेंज होने से वाटर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होता है। If the water potential in the ambient air is lower than the water potential in the leaf air space of the stomatal pore, water vapor will travel down to gradient and move from the leaf air space to the atmosphere। अगर water potential कम है एयर का और लीफ का स्टोमेटल पोर का ज्यादा है, तो जो वाटर वेपर होगा वो ट्रेवल करेगा एयर से, मतलब लीफ सरफेस से ऊपर की तरफ। अगर वाटर पोटेंशियल एयर का जो एबिएंट एयर का वो कम है कंपैरिजन टू प्लांट, तो वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। The movement lower the water potential in the leaf air surface and causes evaporation of the liquid water from the mesophyll cell wall। अगर जो वाटर पोटेंशियल का मूवमेंट कम होता है लीफ एयर सरफेस पर,
तो वहां पर एवोपोरेशन कॉज होता है मेसोफिल सेल वॉल का. These evaporation increase the tension of the water means in the cell wall. जैसे ही एवोपोरेशन क्रिएट होगा तो वहां पर जो सरफेस पर टेंशन क्रिएट होगी, जो टेंशन होगा सतह एकदम टाइट हो जाएगी. तो जैसे ही सतह वहां की टाइट होगी तो वाटर सेल के अंदर से एक्सर्ट करेगा, निकलेगा अचानक से. बिकॉज ऑफ द कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं. द टेंशन ट्रेवल थ्रू द लीफ सेल टू द लीफ and stem xylem where the momentary negative pressure is created as water is pulled up the xylem from the root. As evaporation occur to the leaf surface, the properties of adhesion and cohesion work in tandem to pull water molecule from the root through the xylem tissue and out the plant through stomata. जैसे ही एवापोरेशन मतलब जैसे लीफ के ऊपर से वाटर का ड्रॉप आएगा लीफ के सरफेस पर, तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की, एडिशन मतलब वाटर का प्लांट के साथ अटैच होना, कोहिशन वाटर के साथ अटैच होना, इन दोनों में ही चेंजेस आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल मूव ऑन करेगा रूट से जाइलम टिश्यूज की तरफ और जाइलम टिश्यूज से स्टोमेटा की तरफ. In taller plant and trees, the force of gravity can only be become in the decrease in the hydrostatic pressure. टॉल प्लांट्स में और ट्रीज में जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो वाटर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम कर देता है प्लांट के अपर पार्ट में, क्योंकि वाटर का डिफ्यूजन होता है स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट बाय द ऑस्मोसिस. जब वाटर का एब्जॉर्ब होता है रूट में तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, और डिसॉल्व होता है वो जाइलम से होता हुआ, क्योंकि जाइलम का काम पानी को ऊपर लेके जाना है, तो वो वहां पर कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराता है जिससे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट इन सब के साथ डिसॉल्व होता हुआ जाइलम से होता हुआ तब आगे की साइड वो प्रोसीड करता है. cohesion tension theory explain how leaves pull water through the xylem. Water molecule stick together and exhibit cohesion. कोहिसन टेंशन, कोहिसन मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना. जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा तो वहां पर एक टेंशन क्रिएट होती है सतह पर. एक तरीके से जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है. खुद ही देखो, जब आप ग्लास के अंदर पानी भरते हो तो ग्लास में जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो थिक जैसी लगती है. तो जैसे जैसे वो थिक होती जाएगी यानी कि कोहेसन टेंशन, जो सतह है उसकी जो आउटर सरफेस है वो थिक हो गई. दैट मीन्स वहां पे जो टेंशन क्रिएट हुई है वो वाटर का मूवमेंट बल्क में होगा, फिर जाइलम से बल्क में होगा. वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली स्टिक करेंगे और स्टिक कर वहां पर जो कोहेसन प्रॉपर्टीज है उसे शो करते हैं. जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एवोपोरेट होता है लीफ की सरफेस से, तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट क्रिएटिविटी शो करते हैं और वहां पर कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो होता है और वाटर का फ्लो ज्यादा अमाउंट में हो जाता है. इसलिए ट्रांसपिरेशन से जब वाटर निकलता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो जाता है. एक ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में एक होता है रेगुलेशन, कि जो रेगुलेट होता है वाटर का वो किस टाइप से होता है ट्रांसपिरेशन में. प्लांट जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को वो स्टोमेटल एपरेटस के थ्रू अपने आप को मेंटेन करते हैं. The rate of transpiration is also influenced by the evaporative demand of the atmosphere surrounding the leaf, such as boundary layer, conductance, humidity, temperature, wind, and incident sunlight. Sometime जो ट्रांसपिरेशन का रेट है, ट्रांसपिरेशन के रेट से कुछ
एक तो जो स्टोमेटल एपरेटस है उसके थ्रू वो कंट्रोल होता ही है। दूसरा, ट्रांसप्रेशन का रेट चेंज होता है, ह्यूमिडिटी से भी ट्रांसप्रेशन का रेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के थ्रू भी ट्रांसप्रेशन रेट चेंज हो सकता है, और जो विंड हवा चलती है उससे भी ट्रांसप्रेशन रेट अफेक्ट होता है, और सनलाइट का कम ज्यादा होने से भी ट्रांसप्रेशन रेट अफेक्टेड होता है। Along with above ground factor, soil temperature and moisture can influence stomatal opening and thus transpiration rate. इन सभी में सॉइल टेम्परेचर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। सॉइल टेम्परेचर या मॉइस्चर वो भी स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को चेंज करते हैं। अगर सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, पानी उसमें बहुत ज्यादा है, तो रूट जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो उस कंडीशन में स्टोमेटल बहुत जल्दी अपने आप को ओपन एंड क्लोज करेंगे और ट्रांसपिरेशन से होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन में टू कि सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थिक हैं और उनके अंदर वाटर कम मात्रा में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कम मात्रा में प्लांट को जा रहा है, तो कम अमाउंट में जब प्लांट को जा रहा है वाटर, तो उसका रिस्पॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्रिएट होगा। वाटर का अमाउंट प्लांट से जब लॉस्ट होता है वो भी डिपेंड करता है कि वाटर कितने, जो रूट है वो कितने अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रही है। Transpiration account for the movement for the most of the water loss by the plant, by the leaf and by the young stem. ज्यादातर जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है प्लांट में वो बाय द प्लांट हो सकता है, प्लांट के अंदर बाय द लीव्स हो सकता है और बाय द यंग स्टेम भी हो सकता है। Transpiration serve to evaporatively cool plant. ट्रांसपिरेशन का पहला उद्देश्य यही होता है कि प्लांट को कूल रखना, क्योंकि वाटर एवापोरेट होगा, वाटर जैसे जैसे एवापोरेट होगा तो प्लांट के अंदर का जो एनर्जी पावर होगी वो भी कम होगी। एज द एवापोरेटिंग वाटर कैरिंग अवे हीट एनर्जी ड्यू टू द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ द एवापोरेशन, approximately 2260 किलोजूल पर लीटर। एक होता है स्टोमेटल कंट्रोल। फिर अगर एवापोरेशन की टेंशन है वहां पे, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा रेट में हो रहा है, तो स्टोमेटल को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्टोमेटल कंट्रोल कपल्स लीफ ट्रांसपिरेशन टू लीफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बिकॉज द क्यूटिकल covering the leaf is nearly impermeable to water. Mostly leaf transpiration result from the diffusion of water vapor through the stomatal pore. दैट मीन्स जो क्यूटिकल लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल की एपिडर्मिस की कवरिंग होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, और जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है वहां से तो वाटर जा ही नहीं सकता। क्यूटिकल की जो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, अगर वहां से वाटर नहीं जाता है तो ज्यादातर ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? स्टोमेटल पोर से होता है। क्यूटिकल की कवरिंग है, वहां से तो पानी जाएगा नहीं, लेकिन क्यूटिकल के बीच बीच में जो स्टोमेटल पोर वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां वाटर का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होने से वाटर वेपर फॉर्म में आता है, बूंद की फॉर्म में आता है, और बूंद की फॉर्म में स्टोमेटल पोर से वो निकल जाता है, और स्टोमेटल पोर से क्यूटिकल के ऊपर वो बूंद की फॉर्म में, पोर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में आता है। अगर वो इम्परमेबल नहीं होती तो क्यूटिकल पर वाटर वहां से फिर से एब्जॉर्ब हो सकता था, या वाटर ऊपर वाली सतह पर फैल सकता था। बिकॉज ऑफ वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, इसलिए वहां पर एक ड्रॉप की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। Microscopic stomatal pore provide a low resistance pathway for diffusion movement of gases across the epidermis and cuticle. जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई है स्टोमेटल पोर की, तो वहां पर लो रेजिस्टेंस पाथवे क्रिएट होता है डिफ्यूजन मूवमेंट के लिए एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल के लिए। स्टोमेटल पोर लोअर द डिफ्यूजन रेजिस्टेंस फॉर वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो डिफ्यूजन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं वाटर के लिए, जिससे लीफ से वाटर का लॉस होता है।
ये है इस लीफ को जब ये लीफ देखी गई तो इस लीफ का इस इतना पोर्शन सीन किया गया, इसके इतने पोर्शन में यहाँ पे ये वाटर पाथवे है थ्रू द लीफ, वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द जाइलम इनटू द सेल वॉल। वाटर का जो मूवमेंट होता है जाइलम से होता हुआ सेल वॉल के मेसोफिल में पहुंचता है, वेयर इट एवापोरेट इनटू द एयर स्पेस, जहाँ पर एयर स्पेस पर क्रिएट होता है विद इन द लीफ। वाटर वेपर देन डिफ्यूज थ्रू द लीफ एयर स्पेस, वाटर वेपर लीफ एयर स्पेस में डिफ्यूज होगा थ्रू द स्टोमेटल पोर एंड अक्रॉस द बाउंड्री लेयर टू द स्टिल एयर found next to the leaf surface, CO2 diffusion in the opposite direction along the concentration gradient, low inside and higher outside। जो concentration gradient होगा सेल के अंदर यानी कि जो लीफ है उसके अंदर कम होगा और जो बाहर का पोर्शन है उसके अंदर ज्यादा होगा। जब इसे सीन किया गया तो यहाँ पर आउटर सरफेस क्यूटिकल की होती है, क्यूटिकल की आउटर सरफेस के नीचे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, इसके नीचे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल के अंदर लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है और लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही गार्ड सेल ओपन होती हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो इसके अंदर का हाई वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा मेसोफिल सेल के सराउंडिंग, मेसोफिल सेल के बीच में। जाइलम का वर्क है, जाइलम वहां पर है, जाइलम जो बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस आरबी, जो बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वाटर वेपर जैसे ही निकल के आएगा लीफ सरफेस रेजिस्टेंस से बाहर की साइड CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा और सेल के अंदर CO2 का कंटेंट कम होगा। ये स्टोमेटल पोर है, ऊपर की साइड एयर बाउंड्री लेयर है। तो यहाँ पर इस पाथवे में वाटर का मूवमेंट होता है लीफ के थ्रू, वाटर जाइलम के थ्रू पुल्ड होगा। जो वाटर जब लीफ के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा और जब लीफ से बाहर की साइड निकलेगा तो जाइलम से पुल्ड होगा। जब जाइलम से पुल्ड होगा तो सेल वॉल की मेसोफिल सेल में चारों तरफ वो मूव ऑन करेगा। जैसे ही चारों तरफ मूव ऑन करेगा तो वाटर वेपर जब चारों तरफ फैलेगा तो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होगा लीफ एयर स्पेस के थ्रू। जो लीफ एयर का स्पेस है उसके थ्रू वाटर डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज कंडीशन में स्टोमेटल पोर ओपन होंगे और जैसे ही स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तो बाउंड्री लेयर लीफ सरफेस के डिफ्यूजन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट मीन्स CO2 का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होगा और CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा कम होगा, लो CO2 कंसंट्रेशन वहां पर प्रेजेंट होगा। Changes in the stomatal resistance are important in the regulation of water loss by the plant and for controlling the rate of carbon dioxide uptake necessary for sustained carbon dioxide fixation during photosynthesis। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहां पर स्टोमेटल रेजिस्टेंस वाटर के रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और वो जो स्टोमेटा होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कम या ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी लैंड प्लांट होते हैं, लैंड प्लांट या ट्रीज प्लांट, वो CO2 के जो डिमांड है उसे, जो टेकिंग अप करने की डिमांड है उसे फेस करते ही है एटमॉस्फेयर से, और लिमिटिंग उस हायर प्लांट्स में वाटर का जो लॉस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। Cuticle that cover exposed plant surface serve as an effective barrier to water loss because of cuticle is the impermeable for water। वाटर के लिए अगर वो इम्परमिएबल है, अगर वाटर क्यूटिकल से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो वाटर लॉस के लिए बैरियर का काम करेगा इसे। एंड दिस प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम द डेसिकेशन। इसी तरह वो प्लांट को डेसिकेशन से, क्यूटिकल की लेयर जो होती है डेसिकेशन से प्लांट को बचाती भी है, सेव भी करती है। However, plant
cannot prevent outward diffusion of the water without simultaneously excluding CO2 from the leaf. बेसिकली तो प्लांट डिफ्यूजन को नहीं रोक पाते हैं, जहां अगर CO2 का लीफ से जब एक्सक्लूडिंग होता है उस टाइम पर the this problem is compound because of concentration gradient for CO2 uptake is much, क्योंकि जो CO2 का अपटेक होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, much smaller than the concentration gradient deriving water loss. वाटर लॉस से ज्यादा CO2 का अपटेकन जो अपटेक होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए CO2 साइमल्टेनियसली भी लीफ से एक्सक्लूड होता है. When water is abundant, मतलब water present है, functional solution of the dilemma is that temporal regulation of stomatal apparatus open during the day, close at night. जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उनमें डे के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और नाइट के टाइम में क्लोज हो जाते हैं. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नाइट के टाइम में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ डे सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. अगर नाइट के टाइम में जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वहां पर CO2 की भी डिमांड नहीं है, और अगर CO2 की डिमांड नहीं है लीफ में तो स्टोमेटल जो अपर्चर है वो स्मॉल हो जाएंगे, और जो लॉस अननेसेसरी जो लॉस होगा वाटर का उसे वो रोक देते हैं. सनी मॉर्निंग में व्हेन द सप्लाई ऑफ वाटर इज अबंडेंट and the solar radiation incidence on the leaf vapor, high photosynthetic activity, the demand for CO2 inside the leaf is large. उस टाइम पर जो CO2 की अमाउंट जो डिमांड होगी वो लीफ में ज़्यादा होगी, एंड द स्टोमेटल पोर आर वाइड ओपन. उस टाइम पे स्टोमेटल पोर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे और स्टोमेटल रेजिस्टेंस CO2 के डिफ्यूजन के लिए अपने आप को तैयार करेगा. Water loss by the transpiration is also substantial under these conditions, but since the water supply is plentiful, it is advantageous for the plant to trade water for the product of photosynthesis, which are essential for growth and reproduction. अगर वाटर का लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो उस कंडीशन में वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होना प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, इसीलिए प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन सॉइल वाटर इज लेस अबंडेंट, अगर सॉइल वाटर बहुत कम प्रेजेंट है तो स्टोमेटा विल ओपन लेस, तो उस टाइम पे स्टोमेटा बहुत कम ओपन होंगे, और जब और इवन रिमेन क्लोज ऑन सनी मॉर्निंग, और या फिर सनी मॉर्निंग में उस टाइम वो क्लोज भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी उनके पास वाटर इतना कम है तो वो ज्यादा ओपन नहीं होंगे. बाय कीपिंग इट्स स्टोमेटा क्लोज इन ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. द प्लांट अवॉइड डिहाइड्रेशन, उस टाइम पर प्लांट डिहाइड्रेशन को अवॉइड करता है. ये ए फिगर है साइटोसोल एंड वैक्यूल की, यहाँ पे ये पोर है और दैट इज द हैवीली थिकेंड गार्ड सेल वॉल. ये सी सेक्शन है जिसमें स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल प्रेजेंट है. स्टोमेटा फ्रॉम अ ग्रास, अगर ग्रास प्लांट के स्टोमेटा को सीन किया गया है, द बल्बुलस एंड ऑफ द ईच गार्ड सेल शो देयर साइटोसोलिक कंटेंट and are joined by heavily thickened wall. The stomata pore separate to midpoint to the guard cell. यहाँ पे स्टोमेटा जो मिड पॉइंट है इसके थ्रू सेपरेट होते हैं गार्ड सेल वॉल. स्कैनिंग, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ओनियन की एपिडर्मिस का देखा गया है. द टॉप पैनल शो द आउटसाइड सरफेस ऑफ द लीफ विद द स्टोमेटल पोर inserted in the cuticle. The bottom panel show a pair of guard cell facing the stomatal cavity.
टुवर्ड्स द इनसाइड द लीफ। थर्ड वाले पोर्शन में दैट इज द गार्ड सेल, यहाँ पे ये गार्ड सेल प्रेजेंट है। इसी के पास में स्टोमेटल, ये जो राउंड वाली शेप है ये स्टोमेटा है, इसके पास गार्ड सेल प्रेजेंट है, गार्ड सेल के पास सब्सिडरी सेल प्रेजेंट है, और सब्सिडरी सेल के पास एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। स्टोमेटा कॉम्प्लेक्स ऑफ द सीड इज carex view with differential interference, contrast light microscopy. Each complex is consist two guard cell because of जो स्टोमेटा इस टाइप के होते हैं तो इधर की साइड भी गार्ड सेल प्रेजेंट होगी, इधर की साइड भी गार्ड सेल प्रेजेंट होगी, तो दैट मीन्स टू गार्ड सेल वहां पे प्रेजेंट होंगी जो जो पोर के चारों तरफ उसे प्रोटेक्ट करके रहेंगी। गार्ड मतलब एज ए गार्ड काम करती हैं वो, और पोर को प्रोटेक्ट करती हैं। साथ में सब्सिडरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है। यहां से मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी, अब कल कराऊंगी इसे।